प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स देखते हैं। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड का बात करो तो उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद ये रखना है कि ये पुअर कंडक्टर होता है। जेनरली इस बात को याद रखना है, क्या याद रखना है? जेनरली, सामान्यतः, मोस्टली केसेस में क्या होता है? ये पुअर कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? इसका रीजन है जी, ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए होते हैं क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं आयंस में। मतलब अगर चाहो कि इसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन निकले, मोबाइल इलेक्ट्रॉन एक टर्म यूज होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब होता है मोबाइल जो हम रखते हैं पैकेट में, मोबाइल का मतलब क्या होता है आखिर में? मोबाइल का, अगर इंग्लिश पढ़े हो तुम लोग तो मोबाइल का अर्थ मालूम होना चाहिए कि मोबाइल का अर्थ क्या होता है, आखिर में मीनिंग क्या होता है मोबाइल का। मोबाइल का मीनिंग होता है मूवेबल। क्या होता है? मूवेबल, जो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकता हो? मूव कर सकता हो, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं? मोबाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोबाइल। जो मूव कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह, उसको क्या कहते हैं? मोबाइल। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहते हैं, साइंस में मोबाइल कहां से आ गया? मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल और इलेक्ट्रॉन। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन ध्यान से समझना, मतलब कि मूवेबल इलेक्ट्रॉन। और मूवेबल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? ऐसा इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कभी घूम सकता है, अगर किसी के साथ वो अटैच है तो इलेक्ट्रॉन घूम नहीं सकता। फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तभी क्या हो सकता है? घूम सकता है। तो याद रखना, ये जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मूवेबल इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं, आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं। इसलिए अब फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी ना किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, चाहे किसी में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस पर चार्ज आएगा, आयन बनेगा। तो ये होता ही नहीं है। इसके वजह से ये कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर। तो मोबाइल का अर्थ क्या होता है? मूवेबल। क्या होता है? मूवेबल, ठीक है ना। तो हम लोग के पास जो सेलफोन होता है वो मूवेबल होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? मोबाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोबाइल। ठीक, आगे देखो। ऑटोमोबाइल का नाम नहीं सुनते हो? ऑटोमोबाइल ऐसे तो सुनते होंगे बहुत सारे। ऑटोमोबाइल, ऑटो मोबाइल का मतलब जो मूव कर सकता है, मूवेबल हो, ठीक है ना। आगे देखते हैं। दूसरा इसका प्रॉपर्टी है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और साथ में बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। देखो इसका अगर क्वेश्चन पूछ दे रीजन का, या बोल दिए कि ठीक है पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन क्यों होता है? तो उसका ये रीजन है कि उसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मूवेबल इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर बात आ जाए कि दे आर लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, तो लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? तो देखो ड्यू टू वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे मान लो अभी हम बात करें यहाँ पे मीथेन का, CH4 का बात करते हैं, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो फोर्स होगा, इंटरमोलिक्यूल के अंदर का जो फोर्स होता है, ठीक है ना, तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है वो काफी वीक होता है, एक दूसरे को उतना मजबूती से नहीं पकड़ा जाता है सब। एज यू नो, अगर पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज है तो बहुत तगड़ा तरीके से एक दूसरे को पकड़ा जाता है, जो आयोनिक कंपाउंड के केस में होता है। और अगर दोनों पॉजिटिव है चाहे दोनों निगेटिव है तो वो इतना तेजी से इतना जोर से एक दूसरे को नहीं अट्रैक्ट, वो कहेगा कि कोई दूरे भागे, तुम लोग ईओ पॉजिटिव है तो दोनों क्या कहेगा? सबके दूर भागो। ईओ निगेटिव है तो दोनों क्या कहेगा? दूर भागो। लेकिन एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यहां तो ऐसा कुछ केस तो बन नहीं रहा है, क्योंकि नॉन मेटल ईवी और नॉन मेटल ईवी है, तो इनके बीच का जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है अट्रैक्शन का, वो काफी क्या होता है? वीक होता है। तो थोड़ा सा इसको टेम्परेचर दोगे ना, थोड़ा सा हीट दोगे तो इसका बॉन्डो जो है ना वो टूटने लगेगा। अब बॉन्ड टूटेगा तो मेल्ट करेगा, बॉइल करेगा। तो हेंस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर लो। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है कोवेलेंट कंपाउंड का, वो क्या होता है? लो। काफी कम टेम्परेचर पे मेल्ट भी करने लगता है और काफी कम टेम्परेचर पे बॉइल भी करने लगता है दोनों। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे क्वेश्चन भी पूछता है। इस शुगर अगर है चाहे ग्लूकोज है, उसको पानी में घोलते हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है,
समझ में ना, एसिड वगैरह को डालो पानी में, ऑर्गेनिक एसिड डालो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। ऐसा क्यों, रीजन है उसका, समझ में ना। जैसे अभी कंपेयर करने के लिए जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, तो इसका अगर तुम सॉलिड स्टेट में तो जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। Ionic compounds in solid state cannot conduct electricity, hence they are poor conductor of electricity, but in solid state only, ठीक है ना। लेकिन जब भी हम इसको मेल्ट कर दें, पिघल जाइए, या फिर इसका सॉल्यूशन बना दें, देखो सॉल्यूशन बना दें, तो ये आयन में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, फ्री आयन हो जाता है, Na+ और Cl-, एंड हेंस दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो याद रखना, आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Ionic compounds have high melting and boiling point, whereas covalent compounds have low melting and boiling points. एक दो कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जांपल दे देंगे और एक आयोनिक कंपाउंड का एग्जांपल दे देंगे। हमारा कोवेलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड के बीच का डिफरेंस होगा, ठीक है ना।